हेलो बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर क्लास में फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और टेलनेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ाइल ट्रांसफ़र बच्चों, फ़ाइल ट्रांसफ़र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि फ़ाइल ट्रांसफ़र क्या होता है। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ द रूल है। क्या होता है, एक रूल होता है। कैसा रूल होता है, ऐसा रूल होता है जो किसी भी वेब सर्वर से और वेब क्लाइंट के बीच में जो वर्क करता है वो हमारा होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या करता है, प्रोटोकॉल नॉर्मली जैसे आप कोई भी इमेज किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बीच में क्या आएगा, उसके बीच में सबसे पहले आपका फ़ोन आएगा। ठीक, मान लीजिए आपका फ़ोन है या कंप्यूटर है, तो ये इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है ये सर्वर से, वेब सर्वर से। और उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो जो क्लाइंट का है, जो जहाँ पे आपको डिलीवर करना है मैसेज, उसका फ़ोन है। ठीक है, अब इस फ़ोन में क्या होगा आपका कि मान लीजिए इस फ़ोन से आप एक इमेज भेजते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इमेज भेजना चाहते हैं, फ़ोटो भेजना चाहते हैं या पीडीएफ पीपीटी भेजना चाहते हैं, तो आप कैसे इससे सेंड करेंगे और कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए कोई भी आप फ़ोटो सेलेक्ट किए, तो प्रोटोकॉल का क्या रूल होता है, वो कैसे यहाँ से इसको ले जाएगा, सर्वर पे पहले अपलोड करेगा, उसके बाद वेब सर्वर से कहाँ पे ले जाएगा, जो डिलीवर वाला मोबाइल है, जो क्लाइंट का फ़ोन है, उस पर डिलीवर कैसे करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस प्रोटोकॉल से होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल से होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में प्रोटोकॉल के बारे में डीपली बताया हुआ है, उसको जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे बात आ रही है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक मिनट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है यूज टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन पीटीएफ सर्वर एंड एफटीपी क्लाइंट। ये क्या होता है, कहाँ से फाइल किसके लिए यूज, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, और कहाँ के बीच में ट्रांसफ़र होती है फाइल, किसके किसके बीच में, एफटीपी सर्वर के बीच में और क्लाइंट के बीच में, और कॉपिंग द फाइल फ्रॉम ए सर्वर टू आवर कंप्यूटर नाउ एज डाउनलोडिंग। मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी भी सर्वर से, आप क्लाइंट हो, आप फ़ोन चला रहे हो और आप किसी भी साइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, गाना वीडियो कुछ भी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। भाई कॉपी करने का मतलब है, और डाउनलोडिंग का मतलब कॉपी ही होता है। आप क्या कर रहे हो, डाउनलोडिंग कर रहे हो, तो उसको भी कॉपी ही बोला जाएगा। तो डाउनलोडिंग जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वहाँ से कॉपी कर रहे हैं उस सर्वर से, अपने फ़ोन में सेव कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, उसको हम लोग डाउनलोडिंग बोलेंगे। और जो उसके जस्ट अपोजिट, जो आप कॉपी करके यहाँ से, मान लीजिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो वो क्या होता है, वो बोला जाता है अपलोडिंग। ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, अपलोडिंग बोला जाएगा। तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप फ़ोन से सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे आप फ़ोन से किसी भी पिक्चर को या सॉन्ग को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं या उसको कॉपी करते हैं, तो वो हम लोग को क्या बोला जाएगा, अगर आप कॉपी करते हैं वहाँ से किसी गाना को, तो उसको डाउनलोडिंग बोला जाएगा। और अगर अपना गाना, अपना सॉन्ग आप खुद बना करके अगर वहाँ पे कॉपी करते हैं, उसको भेजते हैं वहाँ पे, तो वो अपलोडिंग बोला जाएगा। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, एनोनिमस प्रोटोकॉल। एनोनिमस प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज़ अलाउ यूज़र टू डाउनलोडिंग द फाइल एंड द क्लाइंट मशीन विदाउट क्रिएटिंग एनी अकाउंट ऑन इट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्या करते हो कि कभी कभी आपने देखा होगा, कोई कोई वेब सर्वर ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, कभी कभी मांगता है उसमें अपना, आप ईमेल आईडी बताओ या पासवर्ड आईडी बताओ, पासवर्ड आईडी या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से क्या करता है, ओटीपी वेरीफाई करवाता है, आपके फ़ोन को वेरीफाई करवाएगा, उसके बाद अपलोडिंग करता है। तो इसमें क्या है, विदाउट, अगर कोई भी गाना आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो बिना पासवर्ड और आईडी के जो प्रोटोकॉल, जो सर्वर क्या करता है, आपको डाउनलोडिंग प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलेंगे हम लोग एनोनिमस एफटीपी प्रोटोकॉल। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज बच्चों हम लोग का है
कि हमारा नॉन एनोनिमस FT सर्वर क्या होता है, FTP सर्वर क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, इसके पहले मैंने बताया कि आप बिना आईडी और पासवर्ड के क्या करते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, तो वो एनोनिमस सर्वर में आता था। अब ये नॉन एनोनिमस क्या होगा, डज नॉट अलाउ गेस्ट यूज़र, मतलब आप बिना आईडी और पासवर्ड के यहाँ कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी भी रिसोर्स को शेयर अपने पास डाउनलोड नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, बट ओनली रजिस्टर्ड, केवल ओनली रजिस्टर्ड जो क्लाइंट वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा वो ऑन द एक्सेस ऑफ सर्वर थ्रू आईडी एंड पासवर्ड, और उसको आईडी और पासवर्ड वहाँ पे शेयर करना पड़ेगा अपना, उसके बाद उसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस होती है। जैसे आप क्या करते हो, कई सारी साइटें होती हैं कि आप जाते हो, जैसे क्लास 10th नोट्स डाउनलोड करने के लिए जाते हो, तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली आप डाउनलोडिंग पे क्लिक करते हो तो वहाँ से डाउनलोड कॉपी हो जाता है और डाउनलोड कर सकते हो, बट क्या होता है कि कहीं कहीं क्या होगा कि डाउनलोड के बजाय आपसे पासवर्ड पहले लेगा, पासवर्ड और ईमेल आईडी मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, यूज़र नेम मांगेगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, वो फाइल डाउनलोडिंग करने के लिए ऑप्शन देगा। तो जिसमें क्या है कि कोई पासवर्ड और आईडी नहीं लग रही है वो एनोनिमस FTP प्रोटो सर्वर हो गया, और जिस पे क्या हो गया, पासवर्ड लग रहा है, उस पे क्या हो जाएगा, नॉन एनोनिमस FTP सर्वर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टेलनेट की। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट क्या होता है आपका, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अलाउ ए सर्वर a user on one computer to log into an other computer that is part of the some network through ID and password. It and its process is now remote लॉगिंग। अच्छा, रिमोट लॉगिंग क्या होता है, रिमोट लॉगिंग एक सिस्टम, पहले इसको जान लेते हैं। टेलनेट क्या होता है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, जिससे क्या होता है, जैसे सारी चीज़ें एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहती हैं। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर क्या है, कई कंप्यूटर से एक साथ लॉगिन है, एक साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, एक साथ कनेक्टेड है, तो अगर आप चाहो तो उस कंप्यूटर से, जिस कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उस कंप्यूटर से आप उनको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोला जाएगा टेलनेट। और रिमोट लॉगिंग भी इसी को बोला जाता है। जैसे आपके पास कोई एक फ़ोन था, उसमें क्या था, आपने ईमेल डाला था, पासवर्ड डाला था, ठीक है, आपका फ़ोन बाई चांस खो गया। ठीक, इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक फ़ोन है, उसमें आईडी पासवर्ड लॉगिन है आपका, और फ़ोन खो गया आपका, तो आप क्या करोगे, फ़ोन लोगे, किसी दूसरे डिवाइस पे जाओगे, कई सारे वेबसाइटें हैं उन पे जाओगे, और आप उस पर अपना लॉगिन एंड पासवर्ड करके क्या करोगे, उस पर रिंग कर सकते हो, उस पर कोई मैसेज भेज सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपका मोबाइल किस लोकेशन पे है और कहाँ है। तो ये होता है हमारा। या फिर आप उस लॉगिन पे रिंग कर सकते हो, या उस लॉगिन मोबाइल को क्या कर सकते हो, स्विच ऑफ भी कर सकते हो। तो ये आपका होता है रिमोट लॉगिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।